बहुत बड़े भाग्यशाली हैं कि ऐसे कलिकाल में, ऐसे युग परिवर्तन के समय में आपको मालिक का संदेश सुनने को मिल रहा है। मालिक का संदेश सुनने को मिल रहा है। ये कोई आम संदेश नहीं है, ना कोई व्यापार का संदेश है। ये मानवता का संदेश है, धर्म का संदेश है, मालिक का संदेश है, युग परिवर्तन का संदेश है। इसलिए भाई बहनों, आप बहुत बड़े ध्यान से सुनना। युग पुरुष, युग मसीहा, युग परिवर्तक परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का ये संदेश, शाकाहारी हो देश विदेश, विश्व गुरु हो भारत देश। दो दही फल सब्जी खाओ, पशु पक्षियों की जान बचाओ। दो दही फल खाओ, अनाज, कुदरत नहीं होगी नाराज। समय बहुत नाजुक है, समय बहुत नाजुक है। नाजुक का मतलब इतना खराब से खराब समय जो कि इंसान अपनी बुद्धि से नहीं सोच सकता। बेजुबान जीवों की हिंसा और भ्रूण हत्या से कुदरत सख्त नाराज है। कुदरत सख्त नाराज का मतलब 33 करोड़ देवी देवता, 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु, ब्रह्मा विष्णु महादेव, सबके सब सख्त नाराज है। भारत और विश्व के लोगों को कुदरत ने अपनी चादर में ले लिया है और उसका चक्कर चलने वाला है। आपको पता नहीं है कि कुदरत का एक डंडा पड़ते ही क्या हो जाएगा। कुदरत का डंडा जब बजता है तो मनुष्य धर्म की ओर मुड़ता है, और अगर नहीं मुड़ता है तो ऐसे लोगों का खात्मा कुदरत कर देती है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि आज की तारीख तक आपने बाढ़, सूखा, अकाल, टैक्स, महंगाई, घोटाले, लड़ाई झगड़े, कोलाहल, कोहराम, महामारियां, भूकंप आदि नहीं देखे। ये सब आगे आने वाले हैं। वो तो महात्मा है जो कुदरत को रोके हुए है, वरना अब तक कुछ का कुछ हो गया होता। आगे भयंकर घटनाओं का दुखदाई तूफान आ रहा है। बाढ़, अकाल, भूकंप, सुनामी, भीषण युद्ध से हाहाकार। अब तक कुछ का कुछ हो जाता। रोक रही है शक्ति महान। जलेगी चारों ओर से दुनिया, सबकी होगी मृत्यु अकाल। इसलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज मौका दे रहे हैं कि अरे बच्चा, अब तो मान, बचना और बचाना है, शाकाहार अपनाना है। ऐसे संकट की घड़ी में जो लोग शाकाहारी एवं नशा मुक्त रहते हुए सच्चे भगवान का भजन करेंगे, जय गुरुदेव नाम का सुदर्शन चक्र सभी नर नारियों की रक्षा करेगा। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अपील और प्रार्थना, आप किसी भी जीव जंतु या मनुष्य को ना मारे। एक मनुष्य को मारने की सजा 1 लाख गायों को मारने के पाप के बराबर होता है। महात्मा जब आम जनता से अपील और प्रार्थना करते हैं तो उसमें बहुत बड़ा राज और रहस्य होता है। भयंकर महामारियां आ रही है, बचो और बचाओ, शाकाहारी हो जाओ, अशुद्ध आहार से मुक्त हो। अंडा भी अशुद्ध आहार में आता है। महामारियों का मतलब कोरोना वायरस का दादा वायरस आ रहा है। जो कोरोना वायरस बीमारी आई थी उससे 100 गुना बड़ा वायरस आ रहा है। यानी कि इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां आ रही हैं कि घर के घर, गांव के गांव, शहर के शहर, नगर के नगर तबाह हो जाएंगे। कोई घर बचेगा नहीं। बचेंगे कौन? जो शुद्ध शाकाहारी नशा मुक्त रहते हुए सच्चे भगवान का भजन करेंगे। और सच्चे भगवान का भजन कौन करना जानते हैं? जो पूर्ण संत महापुरुषों की शरण में जाते हैं, उनसे ही सच्चा भजन का रास्ता मिलता है। और ऐसा कोई नशा ना करे जिससे बुद्धि पागल हो जाए, और जिसके सेवन से घर में माँ, बहन, बेटी, बहू, चाची और बच्चे बच्चियों की पहचान खत्म हो जाए। छात्र छात्राओं, भूमि जो तक खेती और काश्तकारों, अगर आप सचमुच आगे आने वाली भयंकर दुख तकलीफों से बचना चाहते हैं तो किसी भी राजनीतिक और गैर राजनीतिक नेता की आंदोलन, तोड़फोड़, हड़ताल, आगजनी, सरकारी संपत्तियों को जलाना, अनैतिक कार्यों में भाग न ले। छात्रों, तुम होशियार रहना। ये पेशेवर लोग तुम्हें बरगलाने के लिए अनेक प्रयास करेंगे, और अगर तुम इनके बहकावे में आगे, लाशें पटवा देंगे।
अगर आपने बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की बातों पर ध्यान नहीं दिया तो भयंकर परिणाम भोगने होंगे। नहीं खाना पीना मदिरा मांस जब तक रहे आखिरी सांस, हिंसा हत्या करना पाप है भाई, वेद शास्त्र दे रहे गवाही, और जो नहीं माने बात हमारी। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा है कि जो नहीं माने बात हमारी, कुदरत देगी सजा तिवारी, और कुदरत देगी मार करारी, सिमट जाएंगे शराबी और मांसाहारी। महात्मा किसी को श्राप नहीं देते हैं, वे सबको कुदरत के कहर से बचाना चाहते हैं। होश में आ जाओ, शाकाहारी बनो, वरना कुदरत सबको आग के समंदर में ढकेल देगी। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज बताते साफ, कुदरत नहीं करेगी माफ, इसलिए छोड़ दो अंडा मछली मांस शराब। आगे का है समय खराब, आगे का है समय खराब, जल्दी छोड़ो मांस शराब, आगे आ रही बहुत बीमारी, भैया रहना शाकाहारी। अगर आप लोग सचमुच सत्यु देखना चाहते हैं और अपने बच्चे बच्चियों का ईमान और चरित्र बचाना चाहते हैं तो शुद्ध शाकाहारी एवं नशा मुक्त हो जाए। शाकाहारी तो बनना पड़ेगा, चाहे हंसकर बने, रोकर बने या मजबूरी में बने। समय बहुत नजदीक है, कुदरत के एक ही तमाचे में सबको होश आ जाएगी, परिवर्तन होकर रहेगा, परिवर्तन होकर रहेगा, सारे विश्व में परिवर्तन होगा, कोई भी देश का लिस्ट नहीं रहेगा। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के अथक त्याग तपस्या से कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। धरा धसे या प्रलय मचे पर सुन लो सतयुग आएगा। इस युग की बदलती दुनिया में इंसान तुम्हारा क्या होगा जब छाया रहेगा चारों तरफ, कोहराम तुम्हारा क्या होगा, खुरंजी का बाजार गरम, आराम तुम्हारा क्या होगा, कोई अपना न कोई दिखेगा, प्रोग्राम तुम्हारा क्या होगा, राजा रैयत लड़ जाएगी, अंजाम तुम्हारा क्या होगा, सब धर्म लड़ेंगे आपस में, ईमान तुम्हारा क्या होगा। सब धर्म का मतलब इस संसार में लगभग 4200 धार्मिक संस्थाएं हैं, लगभग सबकी सब, जितना भी धर्म के नाम पर आडंबर पाखंडवाद चल रहा है, सबकी सब धार्मिक संस्थाएं आपस में टकराकर समाप्त हो जाएंगी। एक सिर्फ सनातन शुद्ध शाकाहारी धर्म बचेगा। कोई राम रहीम को न मानेगा, भगवान तुम्हारा क्या होगा, बीमारी कहर के मारे हुए नादान तुम्हारा क्या होगा, पापों का घड़ा जब फूटेगा तो अरमान तुम्हारा क्या होगा, कुदरत की तबाही आएगी, फरमान तुम्हारा क्या होगा, कर्मों की सजा भुगताएगी, रहमान तुम्हारा क्या होगा, नैतिकता से गिर जाओगे तो उत्थान तुम्हारा क्या होगा, और अगर जय गुरुदेव का सुनता नहीं तो पैगाम तुम्हारा क्या होगा। इस युग की बदलती दुनिया में इंसान तुम्हारा क्या होगा, इंसान तुम्हारा परिवर्तन होगा, अवश्य होगा, निसंदेह होगा। ऐसा परिवर्तन होगा जो किसी के दिल दिमाग और सफर मात्र में भी नहीं है, और जिसकी गाथा युगों युगों तक गाई जाएगी, और इस परिवर्तन को कोई माई का लाल रोक नहीं सकेगा। त्रेता युग में परिवर्तन भारतवर्ष से हुआ, द्वापर युग में परिवर्तन भारतवर्ष से हुआ, और कलयुग में भी परिवर्तन भारतवर्ष से होगा। भारतवर्ष में एक ऐसी घटना घटेगी जिसकी चपेट में पूरा विश्व आ जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध का कारण भारतवर्ष बना, दूसरे विश्व युद्ध का कारण भारतवर्ष बना, और तीसरे विश्व युद्ध का कारण भी भारतवर्ष बनेगा। परिवर्तन कोई कानून बनाने से नहीं होता है, परिवर्तन कोई आंदोलन तोड़फोड़ हड़ताल से नहीं होता है। परिवर्तन तब होता है जब लोगों की भावनाएं बदलती है, लोगों के विचार बदलते हैं, और ये तभी संभव है जब लोगों को खान पान शुद्ध होगा। अगर बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की बातों पर ध्यान नहीं दिया, अनसुनना किया गया, अमल में लाया नहीं गया, तो ऐसा दुखद समय भी देखने को मिलेगा कि राख बनेंगे महानगर तक, एटम के अंगारों से पत्ता पत्ता झुलस उठेगा, विश्व युद्ध टंकारों से मानव की क्या पेश चलेगी, अंबर तक फट जाएगा,
इस धरती का सारा आंगन लाशों से भर जाएगा। क्रूर अधर्मी मानव की अकल ठिकाने आएगी। क्रूर अधर्मी मानव किसको कहते हैं? जो बेरहमी से बेजुबान जीवों को जायजे के लिए खाने के लिए गर्दन पर छुरा चलाते हैं। क्रूर अधर्मी मानव की अकल ठिकाने आएगी और महाशक्तियां दुनिया भर की मिट्टी में मिल जाएगी। महाशक्तियां किसको कहते हैं? अमेरिका, जापान, चीन, कोरिया, बड़े बड़े विकसित देश जो अपने को ये कह रहे हैं कि हमारे पास अणु बम है, परमाणु बम है, कीटाणु बम है, ये ऐसे उछल रहे हैं, ये सब मिट्टी में मिल जाएंगे। ऐसा भीषण बम भोड़े का तांडव होने वाला है। डम 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 महादेव का डमरू बजने वाला है। नेत्र तीसरा खुलते ही शिव तांडव राज रचाएगा। खंड खंड इस वसुंधरा का त्राही त्राही कर जाएगा। खून से डूबी इस वसुंधरा पर धर्म ध्वजा फहराएगा। शुभ शुभ चैन की वर्षा लेकर सज्जू गाने वाला है और जय गुरुदेव नाम का डंका जग में बजने वाला है। जय गुरुदेव नाम का डंका जग में बजने वाला है। एक बात सब लोग याद रखना कि धर्म की स्थापना अवश्य होगी। चाहे धरती फटे या आसमान गिरे, परिवर्तन होकर रहेगा। अच्छे और धार्मिक लोगों का समाएगा। लोगों के किए हुए कर्मों का भांडा फूटेगा। है आसार अब कुछ ऊपर से होगा। कर्मों का बादल बौंडर बनेगा। बरसेगी बहेगी पापों की धारा। सुनते तो जाओ संदेशा हमारा। पूर्व पश्चिम में बदबू बहेगी। उत्तर व दक्षिण में खून धधकेगी। लाशों पे लाशों का होगा पसारा। सुनते तो जाओ संदेशा हमारा। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि पूर्व का पाकिस्तान मिटेगा। अरब और इजराइल खून लड़ेगा। खून की नदियों की बहेगी धारा। सुनते तो जाओ संदेशा हमारा। अन्न और दवाओं की कमी पड़ेगी। पेड़ की पत्ती न खाने को मिलेगी। फटेगी धरती उठेगा गुब्बारा। सुनते तो जाओ संदेशा हमारा। सभी देशों के अणु बम परमाणु बम नाकाम होंगे। छोटे छोटे देश बड़े बड़े देशों में मिलेंगे। भारत की आध्यात्मिक शक्ति का होगा पसारा। सुनते तो जाओ संदेशा हमारा। छोटे छोटे देश कौन से? पाकिस्तान, बर्मा, तिब्बत, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, ये सब देश टूट टूट के भारत में विलीन हो जाएंगे। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि जिधर से सूर्योदय होता है और जिधर डूबता है सारी पृथ्वी पर भारत का खंड शासन होगा। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि हमको हुक्म है मालिक का कि सबको बता दो, आए शरण उनको माफी दिला दो। आए शरण उनको माफी दिला दो। समझो न तो जानो तो अब काम जाने तुम्हारा। सुनते तो जाओ संदेशा हमारा। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि हमने तुम्हारे लिए जल से रचाए, गली गली में खूब पर्चे बंटवाए। समझो न तो भाग्य जाने तुम्हारा। सुनते तो जाओ संदेशा हमारा। बाबा जी ने कहा कि अभी समय है, कुछ कर लो करा लो। बचना जो चाहो तो साथी बना लो। सोचो तो क्या सच रखवाला। सुनते तो जाओ संदेशा हमारा। बाबा जी ने कहा कि भारतवर्ष में एक महापुरुष जन्मा कहीं है जिसकी महत्ता का कोई वर्णन नहीं है। सहायक शक्तियों का नहीं परवारा। सुनते तो जाओ संदेशा हमारा। महापुरुष बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि महाबली एक शासक होगा। धर्म मुकुट सिर पर धारेगा, धरा से देगा पाप उठाए। ये बाबा जय गुरुदेव जी की वाणी है। और उस महाशक्ति के साथ 6-7 अवतारी शक्तियां, राम और कृष्ण जैसी अवतारी शक्तियां ऊपर से उतार दी गई हैं उनका साथ देने के लिए, जिन्होंने पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा आदि स्थानों पर जन्म ले रखा है। वेद शक्तियां जिनकी उम्र 60 और 70 के बीच में हो चुकी है, लेकिन जब तक महापुरुष मथुरा आश्रम से उन शक्तियों को आदेश नहीं देंगे तब तक वो शक्तियां काम नहीं कर सकती। बिना संतों की दया कृपा के पहले वो शक्तियां, उनको अपनी शक्तियों का आभास ही नहीं है।
जब संत उन पर दया करेंगे, उनको सबको एक जगह इकट्ठा कर लेंगे और उन पर अपनी दया का धार छोड़ेंगे, तब उनको अपनी शक्ति का आभास होगा, तब वो काम करेंगी और ऐसा काम करेंगी और ऐसा खरी उतरेंगी कि न्याय के तख्त पर कि वे अपने सगे संबंधियों को भी नहीं छोड़ेगी। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि हमको हुक्म है मालिक का, और बाबा जी ने कहा कि हमने जो कही है बातें सो आई है आगे, और जो कहूंगा वो भी आएगी आगे। मालिक की मौज कुछ ऐसा इशारा, सुनते तो जाओ संदेशा हमारा। धर्म मानवता का पाठ पढ़ाते रहेंगे, धर्म प्रेम का पाठ पढ़ाते रहेंगे, जय गुरुदेव नाम का होगा पसारा, सुनते तो जाओ संदेशा हमारा। कहने का मतलब यह है, अब राम और कृष्ण को तीर धनुष और चक्र सुदर्शन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब तो संतों की जरूरत है। सबके किए हुए कर्मों की तलवार ही सबका सफाया कर देगी, फिर परिवर्तन हो जाएगा। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज तो समझा रहे हैं, चेता रहे हैं, जो बातों को मान लेंगे उनकी रक्षा हो जाएगी, और जो बातों को नहीं मानेंगे उनके लिए उनके कर्मों की तलवार ही उनके सिर पर लटक रही है। कोई क्या कर सकता है? वर्तमान समय ऐसा चल रहा है कि किसी की बुद्धि दिल दिमाग काम नहीं कर रहा है। इस समय में देवी देवता, ऋषि मुनि, अवतारी शक्तियां कुछ नहीं कर सकती। अब तो संतों की जरूरत है, वे ही सही रास्ता दिखा सकते हैं, मार्गदर्शन कर सकते हैं और सही दिशा दे सकते हैं, सही दिशा दे सकते हैं। संत महात्मा सबका कल्याण चाहते हैं, वे सबको अपने दायरे में ले आना चाहते हैं। उनका दायरा जोर जुलम का नहीं, मोहब्बत प्यार का होता है। जब तुम उनके दायरे में चले आओगे तो तुम्हारी सभी समस्याएं सुलझ जाएंगी, सारी समस्याएं सुलझ जाएंगी। कहने का मतलब यह है कि आगे जो दुख तकलीफें आ रही है वे वर्णन करने से परे है। दुनिया के लोगों को सबक मिल जाएगा, सब लोग फक रह जाएंगे कि ये सब क्या हो गया। संसारिक भौतिक संसाधन सब फेल हो जाएंगे। भौतिक संसाधन किसको कहते हैं? जिनको हम सब ये कहते हैं, जिनको हम ये देखो, ये जो रुपया पैसा हम सोचते हैं कि नहीं, ये हमारे विदेशी बैंकों में जमा है, ये हमारे बैंकों में जमा है, ये हमारी तिजोरी में जमा है, ये कुछ काम नहीं आएगा। आगे समय आ रहा है, इस पैसों को भोग नहीं सकेंगे, निकाल नहीं सकेंगे बैंकों से, ऐसा खतरनाक समय आ रहा है। चंडी नाम का एक देवता है, चंडी नाम का, वो विश्व भ्रमण के लिए निकल चुका है। पूरे विश्व में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा है ये बात, वो पूरे विश्व में 3 काम करने जा रहा। पहला काम, पूरे विश्व के धन को गायब करेगा। आर्थिक मंदी का पहाड़ पूरे विश्व में टूट पड़ेगा। जितने भी विकासित विकसित देश हैं सब लोग रेडियो टीवी अखबार में चलाएंगे कि पता नहीं हमारे देश का धन कहां चला गया। विकासित विकसित कहते हैं अमेरिका, जापान, जो बड़े बड़े देश हैं, इनको भी कहा, ये सब लोग चलाएंगे रेडियो टीवी अखबार में। पता धन, बाबा जी ने कहा है कि धन को चोर चुराएगा नहीं, अग्नि जलाएगा ही नहीं, और पानी बहाएगा नहीं, और तिजोरी और बैंकों से धन गायब हो जाएगा। और उसके बाद जब रेडियो टीवी अखबार चिल्लाने लग जाए तुम्हारे, तब बाबा जी ने कहा कि मेरी बातों को मान लेना। अब अपनी डायरियों में लिख को लोग, ऐसा समय आएगा आर्थिक मंदी का पहाड़ टूट पड़ेगा पूरे विश्व में। अभी चल रहा है, ये जो लड़ाइयां हो रही ना, सब खोखले हो चुके हैं, हालत बहुत खराब है, भारत की भी हालत खराब है। लेकिन अभी चिल्ला नहीं रहे, अभी थोड़े दिनों के बाद आपके कानून निकल जाएंगे कि आप बैंकों से 10,000 रुपए महीने के नहीं निकाल सकोगे, ऐसे कानून बन जाएंगे। और बड़े बड़े, बाबा जी ने कहा है कि बड़े बड़े सेठ साहूकार जो हैं, जिनकी बहुत ज्यादा संपत्ति है, उन सबकी संपत्तियों को सरकार जब्त कर लेगी। तो ये चंडी का पहला काम है। चंडी का दूसरा काम, अन्न की कमी करेगी, अन्न, अनाज की।
कहीं पर सूखा, कहीं पर बाढ़, और भंडारे जितने भी हमारे देश के जो अपने मंत्री हैं, जो खाद्य मंत्री, वो कहेंगे कि भाई हमारे देश में गोदाम भरे हैं, 2 साल तक जो है सूखा पड़ जाएगा तो भी हम काम चला लेंगे। लेकिन जब खाद्य भंडार खोलेंगे तो अनाज नहीं मिलेगा, कीड़े मिलेंगे, कीड़े। और अन्न की कमी के कारण लोग काल कलवित होते हैं नजर आएंगे, काल कलवित। भारी संख्या में लोग, मतलब इतनी बड़ी जनहानि होगी, बेमौत मरने लगेंगे। चंडी का तीसरा काम बड़ा विचित्र है। बड़े बड़े राष्ट्रपति प्रधानमंत्रियों की बुद्धि पर बैठकर आपस में लड़वा देगी, सबकी बुद्धि खराब कर देगी, एक दूसरे पर आक्रमण करने का आदेश दिला देगी, यानी कि तीसरा विश्व युद्ध करवाएगी। और बाबा जी ने कहा कि तीसरे विश्व युद्ध में जितने भी बम गोले बनाए हैं विश्व ने, सबके सब छोड़े जाएंगे। सतयुग के अंदर कोई भी बम गोला जो बना रखा है वो कोई प्रवेश नहीं करेगा, उससे पहले ये जो कलयुग का विज्ञान नष्ट होगा। जितने बम गोले हैं सब छोड़े जाएंगे। बड़ी जनहानि। ये तो महात्मा है जो कुदरत को लगाम लगाए हुए हैं, नहीं तो अब तक कुदरत चुटकी बजाते हुए, पलक झपकते हुए कुछ का कुछ कर सकती है। वो तो महात्मा है, बीच में अड़े हुए महात्मा। तो चंडी बड़ी होशियार है, बड़ी खूंखार है, वो किसी को नहीं छोड़ने वाली है। उसका खेल बड़ा विचित्र भयावह है। इसलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की विनती प्रार्थना है कि आप लोग शुद्ध शाकाहारी, नशा मुक्त हो जाएं, हैं, और किसी संत महात्मा की खोज कर लें, उनका सारा। नहीं तो संत सूरदास ने क्या कहा है, रे मन धीरज क्यों न धरे, संवत 2000 के ऊपर ऐसा जोग पड़े, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चाहू दिशी काल पड़े, अकाल मृत्यु होगी जगमाही प्रजा बहुत मरे, उड़ी विमान जाए अंबर में घर घर युद्ध करे। उड़ी विमान, देखो 500 और 700 वर्ष पहले भी विमान नाम की कोई चीज नहीं थी, तब उन्होंने लिख दिया था कि उड़ी विमान जाए अंबर में घर घर युद्ध करे। घर घर एक देश दूसरे देशों पर जहरीले वाले कीटाणु बम ऐसे डालेंगे, जिसे भारी बीमारियां वाले कीटाणु फैलने लगेंगे वायुमंडल में, तो भारी बीमारियां फैलेंगी। उड़ी विमान जाए अंबर में घर घर युद्ध करे। और फिर क्या सूरदास जी ने, काल जाल से वही बचेगा जो गुरु का ध्यान धरे। उन्होंने ये नहीं कहा कि किसी देवी देवता का ध्यान धरे या किसी का, गुरु का, और वो भी वक्त के गुरु का। पीछे बहुत गुरु चले गए, कबीरदास रहे, बहुत से महासंत महात्मा आए, कबीरदास, रैदास, पलटू साहब, जगजीत साहब, सहजोबाई, मीराबाई, राधा स्वामी जी महाराज और बहुत से, लेकिन वो उनसे काम नहीं चलेगा। वक्त के महात्मा, वक्त का फकीर, वक्त का वैद। अगर मान लीजिए एक बहुत अच्छा वैद है, बहुत अच्छी बीमारी नाड़ी को पकड़ते ही बता देता है कि इसके अंदर ये बीमारी है और उसकी मृत्यु होगी, वो चला गया। तो इस समय जो मरीज है वो थोड़ी आकर हाँ उसकी नब्ज पकड़ के इलाज करेगा। इस समय तो आपको जो मौजूदा वैद है उसकी खोज करनी पड़ेगी, आपको खोज करके उसके पास जाकर अपनी नाड़ी को दिखाना पड़ेगा। जब वो आपको नाड़ी को देख के बताएगा हाँ इसके हैं, और आप पीछे की गाथा गाते रहोगे, लकीर के फकीर बने रहोगे, तो उससे कुछ काम नहीं होने वाला नहीं। इसलिए वक्त के महात्मा की जरूरत है। इसलिए काफी समय हो गया, ठीक है, अभी हम अपनी वाणी को विराम करते। हमको कहने सुनने में कोई गलती हो गई हो तो माफ करना, हम तो कोई ऐसे कुछ है नहीं। तो ये तो भाई रामदास जी आज उनको कुछ काम हो गया है, और अपने अध्यक्ष जी बाबूलाल जी उनको भी कुछ काम हो गया है, तो इसलिए हम थोड़ा सा सुना दिए गुरु महाराज की। बाकी हमारे उपदेशक जी तो दहीना वाले रामदास जी है, वो कुछ विशेष काम की वजह से नहीं पहुंच पाए। जय